अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक किया करें। आज बेटा हमारी एक्सरसाइज है 12.2। अब 12.2 एक्सरसाइज करने के लिए ना हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी वन साइडेड लिमिट। वन साइड लिमिट क्या होती है बेटा? मैंने आपको लिमिट्स के बारे में बताया था कि मतलब कोई भी एक नंबर है, जैसे सी एक नंबर है, हम जो पीछे लिमिट्स निकालते थे ना वो हमारे पास टू साइड में आती थी। मतलब या तो वो राइट साइड से आ रहा है या वो लेफ्ट साइड से आ रही है लिमिट। मतलब फॉर एग्जांपल हम वन लेते हैं तो अगर वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इट्स मीन वो उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.9999 सो ऑन। और इसी तरह अगर वो राइट साइड से आ रही है हमारे पास लिमिट तो उसकी वैल्यू बनेगी 1.00001। तो इस तरह हमारे पास मतलब कि वो वैल्यू बनेगी कि उसकी राइट साइड लिमिट और उसकी लेफ्ट साइड। अब ये वाला जो टॉपिक हमारे पास, इसके अंदर हम वन साइड लिमिट पढ़ेंगे कि एक साइड की लिमिट, चाहे इस साइड की लिमिट ले लेंगे लेफ्ट साइड की, चाहे राइट साइड की। अगर हम राइट साइड की लिमिट लेंगे तो उसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स। और इसकी नोटेशन क्या होगी? मतलब हम लिमिट लेना चाहते हैं x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर, तो इसके ऊपर ऐसे छोटा सा प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम कौन सी ले रहे हैं? राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। इसी तरह अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो नोटेशन होगी, हम लिमिट ले रहे हैं 1 पे तो इसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में होता क्या है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स हम ली जाती है जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया जाता है। पीस वाइज फंक्शन होते हैं हमारे पास। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं? आपको याद हो, आप मोड फंक्शन पढ़ा करते थे। मतलब कि हमारे पास एक्स का मोड, एक्स के मोड के बारे में हमने बताया था। हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक एक्स प्लस का, एक माइनस का। प्लस के लिए था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब x लेस देन 0 हो, तो इन्हें बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो इन फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं वन साइड लिमिट, क्योंकि इसकी दोनों साइडों की अलग अलग लिमिट निकाली जाती है। राइट साइड की अलग लिमिट निकाली जाती है, लेफ्ट साइड की अलग। लेफ्ट साइड में होता क्या है? मतलब कि अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में ये होता है कि आपने जो फंक्शन लेना है ना वो लेस देन के लिए लेना है, और राइट में होता है हमारे पास जो फंक्शन लेना है वो ग्रेटर देन के लिए लेना है। राइट में हमारे पास ग्रेटर देन के लिए फंक्शन, लेफ्ट में हमारे पास लेस देन के लिए फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हम ले लेते हैं कि x-3 का एब्सोल्यूट, इसका मतलब बनेगा कि प्लस लेना है x-3 और x-3 हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन 3। ये मैंने मोड की डेफिनेशंस के हिसाब से एक फंक्शन लिख दिया पीस वाइज। अब जब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बात क्या करेंगे बेटा? मैंने बताया कि हम लिमिट लेते हैं, इसकी नोटेशन क्या होगी, और हम चेक कर रहे हैं लिमिट 3 के ऊपर कि x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर ऐसे छोटा सा माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे कि अप्रोच तो वही 3 को कर रहा है, हम वैल्यू भी 3 ही पुट करेंगे, बट मसला ये होगा कि हम यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जिसमें x लेस देन हो 3 से। अब जैसे ये देखें, इसमें हमारे पास जो x है ना वो क्या बन रहा है? लेस देन बन रहा है 3 से, और इसके अंदर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन बन रहा है 3 से। तो जब लेस देन की बात होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेस देन वाला फंक्शन लेंगे, मतलब माइनस इंटू x माइनस 3 है बेटा। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 की, माइनस इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा हमारे पास। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट, उसमें हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे, इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। अब अप्रोच तो 3 ही करना है, मतलब वैल्यू 3 ही पुट करनी है, बट आप वो लेंगे जिसमें x ग्रेटर देन हो। तो बात याद रख लें, राइट के लिए ग्रेटर देन लेना है राइट हैंड लिमिट के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने लेस देन लेना है। तो इसमें ग्रेटर देन लेंगे x-3 और इसके अंदर भी पुट करेंगे तो आप देखेंगे जवाब आ जाएगा 0। और अगर किसी पीस वाइज फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जवाब आपस में इक्वल हो तो वहां पे हम बात करेंगे कि लिमिट्स आर एग्जिस्ट, के लिमिट उसकी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, लिमिट सेटिस्फाई करती है। अगर लेफ्ट और राइट का जवाब डिफरेंट आ जाए तो फिर उस फंक्शन
की पीस वाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम काम आपने वहाँ करना है जहाँ हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, ये इस तरह वाले पीस वाइज फंक्शन हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमेशा लिमिट लेफ्ट और राइट वाली। और अगर आपको सिंपल फंक्शन दिया गया है तो उस पर आप अगर लेफ्ट और राइट की लिमिट लेंगे तो वो वही फंक्शन रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पे करता हूँ कि लिमिट हमारे पास है x अप्रोच कर रहा है 3 पे, हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं x+3। अब चाहे आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें तब भी आपको यही फंक्शन ही लेना पड़ेगा, x अप्रोचेस टू 3, x+3, 3 + 3 = 6। इसी तरह अगर आप उसका राइट हैंड लिमिट लें तब भी आपका, तो यहाँ फंक्शन ही सिंगल है तो इसमें पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो इसकी लेफ्ट और राइट पे यही फंक्शन लेना पड़ेगा। बट अगर पीस वाइज है तो फिर लेफ्ट के लिए लेस देन फंक्शन लेना है, और अगर राइट साइड फंक्शन लेना है तो फिर हमें ग्रेटर देन लेना है। ये तब करना है जब पीस वाइज हो। तो आई होप आपको ये बात, लिमिट्स का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ आएगा। फिर इसमें दूसरी चीज़ है हमारे पास कंटिन्यूटी। एक और चीज़ यहाँ इस्तेमाल होती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस के अंदर 3 चीज़ें हैं कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए जिस वैल्यू पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी का और डिफाइन का जवाब आपस में, और लिमिट्स का और डिफाइन का जवाब आपस में इक्वल होना चाहिए, तो तब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल देखें, 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी होंगी कि सबसे पहले आप उस वैल्यू पे चेक करेंगे आया फंक्शन डिफाइन है या नहीं। कोई भी हमें एक फंक्शन दे दिया f(x) = 3x+3 और हम चेक कर रहे हैं इसे 2 के ऊपर, तो पहले हम इस फंक्शन में 2 पुट करके देखेंगे क्या आया 2 पुट करने से इसका जवाब सेम आता है या नहीं आता। तो 2 करने से हमारे पास एक 3 2 6 और 3 मिलके 9, तो फंक्शन डिफाइन हो गया। पहली बात क्लियर है। फिर उसकी लिमिट्स चेक करेंगे, तो यहाँ हमारे पास सिंगल साइडेड फंक्शन है, मतलब एक साइड सिंगल फंक्शन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आप डालेंगे तो यही फंक्शन रहेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो बात ट्रू। फिर जो लिमिट्स का जवाब आएगा और जो डिफाइन का जवाब आएगा अगर वो बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती तो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो अब हम इसके बेटा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो जी भाई हमारे पास एक्सरसाइज है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे बेटा। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.12.2। एक्सरसाइज के अंदर क्या कहता है, सवाल 1 है, कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, एंड फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और सी उसने जो नंबर दिया गया सी उसके ऊपर आपने उनकी जस्ट लिमिट्स फाइंड करनी है, उसकी लेफ्ट भी और राइट भी। अब चाहे फंक्शन आपके पास पीस वाइज नहीं है तब भी आपने, पीस वाइज नहीं है तो आप वही फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है हमारे पास आज बेटा 12.2, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट। हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(x) = 2x² + x - 5 और c = कितना दिया उसने हमें 1 दिया, c की वैल्यू उसने हमें दिया 1। अब आपने क्या करना है, इसके चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स को अगर आपने चेक करना है तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट वैल्यू तो वही लेंगे x अप्रोचेस टू 1, बट इसके ऊपर छोटा सा आप 1 लिख देंगे बेटा, छोटा सा आप ऐसे माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट f(x). अब आप जब आप f(x) की वैल्यू पुट करेंगे कि 2x² + x - 5, तो आपका ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 5, तो 2 1 दा 2 - 1 - 5 = हमारे पास आ जाएगा -4। फिर हम इसकी लेंगे राइट हैंड लिमिट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि लिमिट नंबर वही है 1, इसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे f(x), तो इसका मतलब हो जाएगा आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हम फंक्शन पुट करेंगे। जब हम फंक्शन पुट करेंगे इस f की वैल्यू हो तो ये प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 2x² + x - 5, तो 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 5, तो 2 + 1 - 5 = -4। आपने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट से। तो अगर जवाब इक्वल आ जाए तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट्स आर एग्जिस्ट, के लिमिट उसके अंदर एग्जिस्ट
करती है। तो इस तरह ये छोटा सा सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आ सकता है बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस थ्री और चेक करना है c इज इक्वल टू -3 के ऊपर हमने इसे चेक करना है। तो सेम एज इट इज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जी भाई लेफ्ट हैंड लिमिट्स हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बताया लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे। इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं बेटा -3 का स्क्वायर माइनस 9 ओवर -3 तो 9 ओवर -6 तो जवाब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे बेटा। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे। अब जब हम इसकी बेटा वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की तो प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और -3 ही है, -3 इसमें पुट करते हैं। -3 का स्क्वायर -9 -3 9 ओवर -6 इज इक्वल टू 0। तो आपने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब इक्वल आया। तो इट्स मीन हमारे पास ये दोनों लिमिट्स आपस में एग्जिस्ट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर है। तो लिमिट्स आर एग्जिस्ट के लिमिट हमारे पास क्या करती हैं एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखें, अब एब्सोल्यूट वाला फंक्शन आ गया। तो एब्सोल्यूट वाले फंक्शन से सबसे पहले हम इसका फंक्शन बनाएंगे कि हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 5 और हमने चेक करना है किस पे 5 पे लिमिट्स को चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसके एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन बनते हैं, एक प्लस का बनेगा x माइनस 5 और एक माइनस का बनेगा x माइनस 5। आपने क्या करना है इस अंदर वाले को 0 के इक्वल करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। प्लस वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए होता है और माइनस वाला लेस देन 5 के लिए बनता है हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको बताया लिमिट चेक करनी है आपने x अप्रोचेस टू 5 पे छोटा सा माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब लेफ्ट में आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें x छोटा हो, x लेस देन हो। अब x लेस देन यहाँ पे ये रहा, x लेस देन ये है x लेस देन का फंक्शन। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इंटू 5 -5 जवाब आ गया 0। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू f के ऊपर प्लस लगा दें तो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 5। तो जब राइट की बात करेंगे आप इसमें से वो फंक्शन लेंगे जिसमें x ग्रेटर देन हो। तो ये रहा x ग्रेटर देन 5 से, तो ये बनेगा x माइनस 5। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब हमारे पास इक्वल है राइट हैंड लिमिट से। तो अगर दोनों के जवाब इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि लिमिट्स आर एग्जिस्ट के लिमिट उसके अंदर क्या करती है एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है c के ऊपर और c की वैल्यू 2। दो पार्ट दिए हैं बेटा, इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने 3 बातें पढ़ी थी बेटा। पहला डिफाइन चेक करते हैं, दूसरा लिमिट चेक करते हैं, तीसरा डिफाइन और लिमिट का जवाब आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहला है जी 2x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1। अब x लेस देन 2 इक्वल भी यही है x ग्रेटर देन 2 और c आपने चेक करना है 2 के ऊपर। जी भाई कंटिन्यूटी में 3 बातें आपने चेक करनी है। सबसे पहली बात आपने चेक करनी है कि डिफाइन होना चाहिए, मतलब f ऑफ x। डिफाइन के लिए ना आपने इक्वल वाला फंक्शन ले लेना है जिसमें इक्वल का साइन हो। तो इक्वल का साइन यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये इक्वल का साइन आ रहा है। तो इसलिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x प्लस 5।
इसके अंदर 2 को पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टू द 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो देखें 9 एक प्रॉपर जवाब आ गया। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइन, कि फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया एट x इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू 2 पे। तो कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू, कंडीशन फर्स्ट हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब कंडीशन 2 के अंदर आपने क्या चेक करना है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब f ऑफ x, ये दो f ऑफ x हैं, कौन सा पुट करेंगे, लेफ्ट के लिए बताया है लेस देन वाला, जिसमें x लेस देन हो। तो ये देखें इसमें x हमारे पास लेस देन आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 5 जिसका जवाब आ जाएगा 9। फिर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे, इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। तो जब हम इधर लेंगे फंक्शन की वैल्यू, अब f ऑफ x 2 है, राइट में लेते हैं ग्रेटर, जिसमें x ग्रेटर हो, तो x ग्रेटर हो रहा है ये सेकंड वाले फंक्शन में, तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, इसके अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो चेक करें लेफ्ट और राइट का जवाब इक्वल आया, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, जो ये दोनों हमारे पास इक्वल है, तो सो लिमिट्स आर एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देन कंडीशन 2 इज ट्रू, कंडीशन 2 भी हमारे पास ट्रू हो गई। अब कंडीशन 3 हमें क्या कहता है कि जो लिमिट्स का जवाब है और जो फंक्शन का जवाब है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं f ऑफ 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के, ये भी 9 है ये भी 9 है, दोनों इक्वल हुए, तो कंडीशन 3 इज ट्रू, कंडीशन 3 भी ट्रू हो गई हमारे पास। तो हम कह सकते हैं तो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी है एट किसके ऊपर, फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा कंटिन्यूटी के बारे में समझ आया होगा। 3 बातें चेक करनी है, पहली बात फंक्शन डिफाइन, दूसरी बात लिमिट, लिमिट के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए, और तीसरी बात दोनों का जवाब। अब हो सकता है कंडीशन 1 ट्रू हो 2 को ट्रू हो, तीसरी बात ट्रू ना हो तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हो सकता है कंडीशन 1 तो ट्रू हो बट दूसरी कंडीशन ट्रू ही ना हो, लेफ्ट और राइट का जवाब बराबर ही ना आए, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इस तरह भी हम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, हम वो देखते हैं। जी भाई सेकंड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा के 3x माइनस 1 के इफ़ हमारे पास x लेस देन 1, फिर दूसरी है जी 4 इफ़ हमारे पास x इज इक्वल टू 1, तीसरा है जी 2x इफ़ x ग्रेटर देन 1, और चेक करना है किसके ऊपर, 1 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया डिफाइन वाला इक्वल वाला फंक्शन लेंगे। जी भाई इक्वल वाला फंक्शन कौन सा बनता है, तो इक्वल वाला ये देखिए x इक्वल टू 1, तो वो बन रहा है 4, आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है तो ये एज इट इज ही रह जाएगा। तो आप यहाँ देखा थे फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन इज डिफाइन के फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया, सो कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 तो हो गई हमारे पास ट्रू। अब सेकंड चीज़ आपने चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे, फिर हमारा इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट में लेंगे x लेस देन हो 1 के। बताएं जी बेटा आप सोचे दो देखें किस फंक्शन में x लेस देन है 1 से, x जो है वो लेस होना चाहिए 1 से, तो x लेस है 1 इधर, तो ये कंडीशन आया 3x माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 1, तो आपने देखा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर हम लेंगे इसका राइट हैंड लिमिट्स बेटा, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे,
इसका मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं। आप बेशक ये बात ना लिखें, आप डायरेक्ट ये नोटेशन लगा दें, या ये नोटेशन ना लिखें डायरेक्ट ये लगा दें, या दोनों करें तो वो ज़्यादा बेहतर है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब प्लस में राइट में लेते हैं ग्रेटर, एक्स ग्रेटर है ये वाला फंक्शन में 2x, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 2 आ गया। तो आपने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो कंडीशन 2 इज ट्रू। कंडीशन 2 तो हो गई ट्रू, बट हम देख रहे हैं कि f ऑफ 1 नॉट लिमिट इक्वल टू x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के ये दोनों बराबर नहीं है, तो कि इसका जवाब आ रहा है 4 और इनका जवाब आ रहा है 2। सो कंडीशन 3 इज नॉट ट्रू, कि ये ट्रू नहीं हुआ। थस हम बात कर सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, कि फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। कहता है जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर भी -2 के ऊपर। ये बेसिक तौर पे एक सवाल के अंदर 2 सवाल दे दिए उसने बेटा, सवाल एक ही है बट उसके अंदर उसके 2 पार्ट्स बना दिए हैं उसने। तो कोई मसला नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 3x एक्स स्क्वायर -1 3 x लेस देन इक्वल टू -2 x ग्रेटर देन है -2 से बट लेस देन है 2 से, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ एंड इफ चेक करने हैं 2 से, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे। तो जब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, आप किस पे चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख देते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 पे आपने चेक करना है। तो सबसे पहले हम 2 के इक्वल वाला फंक्शन लेंगे जिसमें +2 के बराबर वो फंक्शन, +2 के ये देखें ये 2 प्लस इसके बराबर आ गया ये फंक्शन, इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये 3 आ गया। तो फंक्शन इज डिफाइन हो गया। कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 होगी ट्रू। अब हमने लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू +2 के ऊपर माइनस लगा देंगे f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू +2। अब लेफ्ट में लिया जाता है छोटा फंक्शन के x लेस देन होना चाहिए +2 से, तो देखें x किस में लेस देन है +2 से, तो इतने हिस्से में x लेस देन मिल रहा है +2 में, तो वो फंक्शन है x स्क्वायर -1। तो हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं 2 का स्क्वायर -1 4 -1 इज इक्वल टू 3। फिर हम लेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट्स के लिमिट x अप्रोचेस को 2 के ऊपर प्लस छोटा सा लिखेंगे, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट के लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन के x बड़ा हो 2 से, वो ये है हमारे पास 3, इसके अंदर भी पुट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट्स आपने पहले पढ़ चुके हैं 3 आती है। तो यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट्स आर एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो कंडीशन 2 हमारे पास क्या बन गई, ट्रू बन गई। तो अब आप चेक करें क्या f ऑफ 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के f ऑफ x के, तो यहाँ पे भी जवाब 3 आ रहा है और इन दोनों का जवाब भी हमारे पास 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं 3, तो कंडीशन 3 इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गई। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू +2 पे। अब हमने चेक करना है इसे -2 के ऊपर, तो जी भाई बेटा अब हम इसे -2 पे चेक करते हैं, या देखते हैं -2 पे आता है या नहीं। एट x इज इक्वल टू -2, जी भाई सबसे पहले हम लेंगे -2 के इक्वल वाला फंक्शन f ऑफ x -2 के बराबर, ये रहा -2 से बराबर 3x, इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स जब लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पे छोटा सा माइनस लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू -2 से छोटा फंक्शन यही रहेगा फर्स्ट वाला, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो -6। फिर हम लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट्स, तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पे प्लस लगाएंगे,
तो इसका मतलब होगा कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू -2। एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए -2 से, तो आप चेक करें इतने हिस्से में एक्स बड़ा हो रहा है -2 से। हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं -2 का स्क्वायर 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ एरर आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स के ये बराबर नहीं हुए। सो कंडीशन 2 इज नॉट ट्रू, कंडीशन 2 ही ट्रू नहीं है, तो थर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था और +2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस था। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरह करेंगे। तो जी भाई अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है? कहता है जी ये एक फंक्शन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ लिमिट्स आर एग्जिस्ट। अब यहाँ बात है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है और आपने c की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। कंटिन्यूटी की बात नहीं है, जस्ट लिमिट की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 2 c प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन -1। उसने यहाँ बात किया कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि लिमिट्स आर एग्जिस्ट, कि लिमिट हमारे पास क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट्स के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का जवाब इक्वल आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर छोटा f ऑफ x, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर छोटा प्लस f ऑफ x। तो अब हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट में, जिसमें x लेस देन होना चाहिए। तो ये देखें x लेस देन है -1 से, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू -1 का ग्रेटर वाला ये फंक्शन है, तो ये आ जाएगा c प्लस 2। अब आप क्या करें? लिमिट्स को ओपन करें -1 प्लस 2। यहाँ तो हम ओपन कर नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू नहीं है, तो c प्लस 2 2 -1 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 इधर आके -2 इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू -1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू mx n -2x प्लस 9, और उसने ये बात किया है कि ये कंटिन्यूअस ही है हमारे पास 3 पे। अब कंटिन्यूअस है तो तीन चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। पहली चीज़ हम लेंगे डिफाइन ऑफ फंक्शन की, f ऑफ x की कितना है जी? इक्वल वाला फंक्शन वो है जी n। इसके अंदर आपने 3 पुट करना है, तो ये तो हो जाएगा n। फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर f ऑफ x, तो ये बन जाएगा लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 3। लेफ्ट के लिए लिया जाता है लेस देन वाला फंक्शन, तो ये देखें ये है जी लेस देन वाला फंक्शन, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3m। फिर हम लेंगे, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स। फिर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट्स। तो राइट हैंड लिमिट्स में आपने क्या करना है? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे छोटा सा प्लस लगा देंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ग्रेटर देन, तो ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन है -2x प्लस 9। लिमिट्स पुट करेंगे 3 प्लस 9, तो ये हो गया -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब बात ये थी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसने बताया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि फंक्शन हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमारे पास कंटिन्यूटी है फंक्शन की किस पे? 3 पे, तो इट्स मीन ये तीनों के जवाब आपस में बराबर होने चाहिए। f ऑफ 3 इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट्स के, और ये इक्वल होने चाहिए राइट हैंड लिमिट्स के। तो f ऑफ 3 का जवाब आया n, इसका जवाब आया 3m इज इक्वल टू 3। हम यहाँ से अलग अलग करते हैं, n इज इक्वल टू इसको भी इसके बराबर कर देते हैं एंड 3m इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये 3 से डिवाइड, और n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा m और n की वैल्यू क्लियर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी भाई वो उसमें हमने सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है,
तो देखें कैसे करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है कि सेकंड पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एम एक्स एक्स स्क्वायर के एक्स लेस देन 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जी भाई अब हमें पता है कि हम सबसे पहले इक्वल वाला लेंगे, एफ ऑफ इक्वल, ये देखिए जी ये इक्वल वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इसके अंदर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट्स जिसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर छोटा माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट में लिया जाता है छोटा फंक्शन, तो ये आ गया एम एक्स, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया 3m। फिर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट्स में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर छोटा प्लस लगा के f ऑफ x, तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 राइट में लेंगे ये वाला फंक्शन, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमें उसने बताया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूटी हमारे पास है या कंटिन्यूअस है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल हो जाएंगी कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, तो 9 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से सिर्फ m ही निकलेगा, 9 इज इक्वल टू 3m, m इज इक्वल टू 9/3, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब रूट आ गया बेटा 2x प्लस 5 माइनस रूट आएगा x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 एंड के, ये हम लेंगे इक्वल के लिए, ये हम लेंगे नॉट इक्वल के लिए। जी भाई सबसे पहले हम लेते हैं इक्वल वाला फंक्शन कि f ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वल वाला फंक्शन जाहिर है k आ जाएगा, इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये k एज इट इज ही रह जाएगा। अब बात है कि हमारे पास लिमिट, बेटा देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब अप्लाई होती है जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो हम जिस चीज में सिर्फ जस्ट a की लिमिट ली जाएगी तो हम वही a की लिमिट लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। इसमें लेफ्ट और राइट हमने नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट और राइट में वैसे भी जवाब बराबर आएगा। वो क्यों बराबर आएगा, क्योंकि हमें पता है इसमें लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है। आप याद हो तो जैसे हमने ये सवाल किया था उसमें लेफ्ट और राइट के जवाब इक्वल ही आए थे। क्यों इक्वल आए थे, क्योंकि उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का जिक्र नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे भी हम वो काम नहीं करेंगे, जस्ट सिर्फ ए की प्रॉपर लिमिट्स लेंगे। और स्क्वायर रूट वाले की लिमिट्स आपको बेटा मैंने 12.1 में अच्छी तरह समझाई थी कि जब भी स्क्वायर रूट आए तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। मतलब इसका कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस तरह बेटा। तो अब आप इसे बेटा ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये ऊपर फार्मूला लगेगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर और नीचे वाला x माइनस 2 एज इट इज, और ये स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट x प्लस 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस से साइन चेंज करेंगे माइनस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो यहाँ से अब आप नोट करें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x में से एक x गया तो x आ जाएगा, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 2, इसी तरह ये भी x माइनस 2 और ये सारा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, ये और ये वैल्यू कैंसिल। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये यहाँ तक लिमिट थी, आगे लिमिट्स खोल दी तो लिमिट नहीं आएगी, तो ये आ गया 1/6। अब हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है कि f इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे।
तो एफ ऑफ 2 का जवाब इक्वल हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x के। तो k एफ ऑफ 2 का जवाब क्या आया हुआ है टे, और एफ ऑफ 2 का कितना जवाब आया है 1/6। तो k इज इक्वल टू 1/6। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जी भाई अब हमारे पास बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। हाँ जी भाई लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ और कहता है जी ये फंक्शन आपने बताना है कि ये फंक्शन आपके पास फास्ट कंटिन्यूस बनता है या नहीं बनता। डिफाइन डिस्कस द लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स चेक करनी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। बहुत आसान सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसी के अंदर ही हमारे पास उसकी लिमिट्स भी आ जाएंगी, तो अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी बेटा कंटिन्यू डिफाइन चेक कर लें तो बहुत है, नहीं तो आप पहले लिमिट्स चेक कर लें बाद में आप कंटिन्यूटी चेक कर लें, या सारा इकट्ठा ही हम काम कर लेते हैं। हम सिर्फ जस्ट कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इक्वल वाला फंक्शन। बराबर वाला कौन सा है, ये रहा बराबर वाला। तो 2x + 3 इसके अंदर 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 3, तो बेटा 2 + 3 = 5। उसके बाद हमने लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट्स बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स में मैंने आपको बताया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेस देन वाला, तो ये बनता है बेटा लेस देन वाला फंक्शन 2x + 3, तो 2 × 1 + 3 = 2 + 3 = 5। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस लगाएंगे f ऑफ x, तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 राइट में होता है ग्रेटर वाला फंक्शन, तो वो बनता है जी -x + 4, तो -1 + 4 = 3। तो चेक करें ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जवाब इक्वल नहीं आया, कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, सो लिमिट्स आर नॉट exist, then condition 2 is not true, function is discontinuity, के फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस आ गया, हमारे पास डिसकंटिन्यूटी, हमारे पास फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बना। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट्स भी लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।